क्या नाम है आपका? सुशांत पटेल। आज यहाँ मुख्यमंत्री की रैली है नीतीश कुमार की पूर्णिया में। पूर्णिया में हम लोग देख रहे हैं कि त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है, राजद, जदयू और एक तरफ निर्दलीय पप्पू यादव भी हैं। तो ये समीकरण किस तरीके से यहाँ पे बैठ रहा है पूर्णिया में? त्रिकोणीय समीकरण पहली बात बन ही नहीं रहा। अच्छा, ये जो हजारों हजार की संख्या में जनता आई है, लाखों लाख की संख्या में जनता आई है हमारे नेता को सुनने, आदरणीय नीतीश कुमार जी को सुनने, और हमारे घटक दलों के साथ आई है। तो हम लोग तो ये जान रहे कि श्री संतोष कुशवाहा जी यहाँ से जीत रहे, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन भीड़ तो बहुत कम है आज रैली में। तो आप देखिए, चारों तरफ देखिए, लोगों का एक हुजूम आया हुआ है सिर्फ नेताओं को सुनने के लिए। इस चिलचिलाती हुई धूप में हमारे नेता को लोग सुनेंगे निश्चित तौर पे। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि संतोष जी को चुना जाएगा फिर से, तीसरी बार वो यहाँ से खड़े, और इससे पहले वो विधायक भी रहे और 2 बार वो सांसद भी रहे, और मोदी की लहर में उन्होंने 2014 में भी यहाँ से चुनाव जीता था। क्या विकास हुआ पूर्णिया का? क्या विकास नहीं हुआ बताइए? विकास तो चौतरफा विकास हुआ है। सब जगह क्या कहते हैं, रोड का निर्माण किया है इन्होंने, सब पुलियों का निर्माण पूरे तरीके से कर रहे हैं। हमारे नेता के कदमों से कदम मिला के चल रहे हैं। आज एग्रीकल्चर कॉलेज है, सब कुछ तो हमारे संतोष कुशवाहा जी की देन है। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है ना? बहुत ज़्यादा विकास। रोड तो बनी नहीं है पूर्णिया से यहाँ तक आने की। बन गई है, फिर टूट गई, फिर उसका टेंडर पास हो गया। चौतरफा विकास संतोष। कब बना था कि ये इतना टूट गया? अभी तो हम लोग आए तो पूरी टूटी हुई थी सड़क। नहीं, टूट गई है, फिर बनेगी। और चौतरफा विकास हुआ पूर्णिया में। मतलब बार बार टेंडर निकल रहा है। हाँ, बार टेंडर निकल रहा है। तो ये तो मतलब अच्छे क्वालिटी की मतलब सड़क नहीं बन रही है ना? कुछ था गड़बड़ी, इसके लिए जैसे सांसद महोदय ने डांट भी लगाया है पदाधिकारियों को जल्द से जल्द करे। ये तो चौतरफा विकास हुआ पूर्णिया में। मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, गुलाम बाग मंडी का जीर्णोद्धार हुआ है, पासपोर्ट कार्यालय खुला है, पूर्णिया विश्वविद्यालय खुला। इतना विकास किसी के रीजन में नहीं हुआ। और एयरपोर्ट कब खुलेगा? एयरपोर्ट भी खुल जाएगा, अभी सरकार के बाद खुल जाएगी। इस बार खुल जाएगा? हाँ, इस बार निश्चित हो जाएगी। तो 10 साल से लेकिन यहाँ पे तो एयरपोर्ट खुल नहीं पाया। सब्र रखिए, एक जगह तो आवंटित हो ही गया है, अब निश्चित तौर पे खुलेगा। मोदी जी कह ही दिए हैं कि पूर्णिया सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे पूर्णिया ही है। अच्छा, आप जदयू से हैं, युवा जदयू से हैं। आपसे मेरा एक सवाल है कि अभी आप मोदी जी बोल रहे हैं, है ना, कि चौतरफा विकास और ये वो। 2 महीना पहले इसी जदयू का स्टैंड था कि मोदी की लहर को हम लोग ख़त्म करेंगे। नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। देखिए, वहाँ पे नीतीश कुमार ज़रूर गए थे, उनको बुलाया गया, आप आमंत्रण दिए, आपने कहा कि हम विकास करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे, लेकिन उनके वायदे खोखले थे। नीतीश कुमार के वादे खोखले? जी नहीं। किसके वादे खोखले? अन्य पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इकट्ठा तो नीतीश कुमार ने ही किया था ना एनडीए गठबंधन को। उनको आमंत्रित किया गया था, आइए हम लोग साथ मिलकर रोजगार देंगे, लेकिन वो एक साजिश थी जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहे भी हमको, हम भटक गए थे और हम आ गए एनडीए में, अब कहीं भी नहीं जाएंगे और बिहार और भारत में पूरा रोजगार ही रोजगार रहेगा और विकसित होगा। अच्छा, अगर अभी नीतीश कुमार फिर से चुनाव के बाद पलट जाते हैं? चुनाव नहीं पलटेंगे आप। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर आप लोग कहेंगे कि तेजस्वी यादव के साथ हम लोग मिलकर विकास करेंगे? नहीं, क्यों पलटेंगे नीतीश कुमार? अभी तक क्यों पलटे? नहीं पलटे हैं, नीतीश कुमार कहाँ पलट रहे हैं? तो आप अभी तो आरजेडी, कभी कांग्रेस। विगत 20 साल से हमारे नेता मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन सबसे छोटी पार्टी तो बन के रह गई बिहार की। बिहार की सबसे छोटी पार्टी बिल्कुल नहीं है। आने वाले समय में देखिए, हम लोग यहाँ से 40 के 40 सीट लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, और आने वाले चुनाव में 200 पार होगा, 200 पार ही होगा। अभी देखिए, लगातार यहाँ पे जीतन राम मांझी की पार्टी का भी पोस्टर है। जी। रामविलास पासवान की, जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसका भी पोस्टर है। यही 2 लोग थे जो लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कई मौक़ों पर कहा है जी। और साथ में अब मन साझा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, उस टाइम की परिस्थिति क्या थी, उन्होंने क्या बोला था, एक तो हमने सुना नहीं। दूसरी बात है कि अगर ऐसा किसी ने भी बोला है तो गलत बोला है। आप पहले जान लीजिए आप क्या है कि क्या कहते हैं, हमारे नेता को कोई भी अगर कुछ कहे तो गलत है, निश्चित तौर पे गलत है। हम उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। कोई ये तो मतलब कई मौके पर कहा गया है कि
नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप सुने हैं? आप भी नहीं सुने? नहीं सुने हैं। और अगर कोई कोई भी कहा नहीं, होगा, कोई भी नहीं विरोधी सुना पार्टी है। कहा होगा। नहीं, आप ही के अभी घटक दल ने कहा है। लोग तो नहीं सुने हैं। किसी ने भी नहीं सुना है इस चीज़ को। हाँ, तो लेकिन ये तो कई मौके पे कहा गया है ऐसे। कहने को जब क्या कहते हैं, तेजस्वी जी भी अभी कह देते हैं कि क्या कहते हैं, तेजस्वी जी भी कह रहे थे कि हम आएंगे, विकास करेंगे, हम आएंगे, नौकरियां देंगे, और नौकरी मिलती है नीतीश कुमार के राज में, और आप कहते हैं आप सारी सुविधाएं, मतलब सारे वो क्रेडिट आप ले लेते हैं। अच्छा, आप युवा है, जॉब लगी है आपकी, रोजगार है आपके नहीं, पास? अभी हम पढ़ रहे हैं 12th पढ़ाई, में। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? 12th में पढ़ कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? बनमनखी से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, सेशन टाइम पे चल रहा है, स्कूल में टीचर वीचर हैं? हाँ है, सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। लेकिन अभी तो बिहार में सबसे कम शिक्षक है, ऐसा सर्वे रिपोर्ट कह रही है। नहीं, फिलहाल अभी तो ठीक ठाक चल रही है। अब अभी आगे ठीक देखिए चल क्या- रही है। हाँ, आगे देखिए क्या दिक्कत है, मगर अभी ठीक ठाक है। और क्या विकास हुआ? आप लोग जैसे पूर्णिया के निवासी हैं, हम तो पहली बार पूर्णिया आए हैं, क्या विकास हुआ ये आप लोग सबसे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे? अभी तक तो बनमनखी हमारे ख्याल से कुछ भी विकास नहीं हुआ है, ठीक ना? कोई विकास नहीं हुआ कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तो लेकिन ये तो अभी कह रहे हैं कि पूरा विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है पूछिए ना, बताने के लिए इसको बोलिए ना, क्या विकास किए हैं वही तो पूछ रहे हैं। लोग कह रहे हैं सड़क बनी, एग्रीकल्चर विद्यालय खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला है। कॉलेज वॉलेज कहाँ मेडिकल खुला है? जाके देखिए अपना सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ पे इतना समय तक लाइन लगना पड़ता है, उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। वही ट्रीटमेंट बतावा सरकारी कैसे ट्रीटमेंट होता है, बढ़िया से कटता नहीं ट्रीटमेंट सब भी, उसमें भी वहाँ पर्ची कटवाने में टाइम लग जाता है। तो क्या करेंगे, गरीब आदमी मरबे नहीं करेगा। हर एक बार इलेक्शन समय आता है, सब बोलता है कि ये करेंगे ये करेंगे। इतना साल से चल रहा है सरकार, क्या हुआ है? गरीब तो मुझसे है, गरीब के लिए कहाँ कुछ हुआ है अभी तक? गरीब कहाँ जाएगा? में नहीं विकास हुआ, मनमनकी में क्या हम बोल रहे हैं? हम तो बोले पूरा क्षेत्र का बात कीजिए ना, पूरे क्षेत्र में विकास नहीं। कुछ भी नहीं हुआ है विकास। अगर वैसा कोई बढ़िया सरकार रहेगा ना तो विकास तुरंत कर देगा। क्या आपको टाइम मिलेगा तो नहीं कर पाइएगा क्या? तो हम चाहते हैं कि कोई बढ़िया सरकार आए जो कि बनमनखी की पूरा मतलब इंडिया का करे, विकास करे। तो आप इस रैली में तब समर्थन के लिए आए हैं? हम हेलीकॉप्टर देखने के लिए आए हैं और कुछ भी देखने के लिए नहीं आए हैं, बस हम इतना बोल रहे हैं। हमको किसी से इंटरेस्ट नहीं है, ठीक ना, बस हेलीकॉप्टर देखने का शौक था, भैया बोले चले, हम बोले चलिए देख लेंगे।